हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएनजी स्टूडियो में। आज हम मंथली करंट अफेयर में सितंबर 2023 के टॉप 100 प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। गुजरात, हरियाणा, असम, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित एरॉन विमान किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल देश ने खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एरॉन विमान लॉन्च किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में जूरिक डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक जूरिक डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने जीता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस भारतीय को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रवि कन्नन को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वराज्य ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमएस धोनी को स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग एनएसडी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वसुधा गुप्ता को ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनीष देसाई प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य 11 का सफल प्रक्षेपण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PSLV-C57 से आदित्य 11 का सफल प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरला किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 132वें डुरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहन बागान एसजी 132वें डुरंड कप 2023 की विजेता टीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रौपदी मुर्मू ने कितनी शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.7% अनुमानित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्क का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिव्या देशमुख ने टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्क का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान ने चंद्र मिशन मून स्नाइपर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस देश ने सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, UNEP ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल के वैज्ञानिकों ने
अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में ग्लोबल फेस्टिवल 2023 में लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर GCC से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अदीब अहमद को ग्लोबल फेस्टिवल 2023 में लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गुजरात के गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयरबस के साथ गुजरात के गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने समझौता ज्ञापन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल ने 1 बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी संघ को G20 का 21वां सदस्य बनाया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिमोर लेस्ते में भारत ने दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SBI ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रतिवर्ष विश्व EV दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर को विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट नमन। भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों के सुविधा और शिकायत निवारण के लिए प्रोजेक्ट नमन प्रारंभ किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस शहर में देश का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में देश का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। USA टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच ने US टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीमा सड़क संगठन BRO दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख न्योम में BRO ने दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा स्थापित करेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुइसविले ने
3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अश्विनी कुमार को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर, आगरा और ठाणे को नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर में कुपवाड़ा में बंगस वैली फेस्टिवल प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूटान में आयोजित SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप का उपविजेता कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश भूटान में आयोजित SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप का उपविजेता बना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता पर ज्ञापन किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के साथ भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना प्रारंभ की है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीबिया देश में डेनियल तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र महिला ने सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 जारी की है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में सिनेमा हैलेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा। इनका संबंध किस खेल से आता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेनिस खेल से संबंध आता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ADR के रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य के सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में शीर्ष स्थान रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में इंडोनेशिया में सॉरी दोस्तों, बैडमिंटन मास्टर में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल की डोलोमेंट साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियाँ मिली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में महापाषाण काल की डोलोमेंट साइट पर
प्राचीन टेराकोटा मूर्तियाँ मिली है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य ने राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुणे में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिकन पॉक्स क्लेड 9 वायरस से संबंध है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद से आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और सऊदी अरब के बीच वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश में भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेन देश से भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में सारागढ़ स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में सारागढ़ स्मारक की आधारशिला रखी गई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज और AI क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसरो के साथ अमेजन और वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज और AI क्षमता को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट किसने जारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, UNFCCC ने जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट जारी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 मनाया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन प्रारंभ किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वाराणसी, लखनऊ और आगरा में केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर सी, आसाम में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2030 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी रही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्फोसिस। टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस बनी है। दोस्तों, आपको करंट अफेयर के सवाल अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन रही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत एशिया कप 2023 की विजेता टीम रही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरी को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूपीएजी पोर्टल। कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलनेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का स्टैचू ऑफ वेलनेस का लोकार्पण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत को ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान मिला है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शांति निकेतन। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में होने वाली पहली मोटोजीपी रेस के शीर्ष प्रायोजक अधिकार किसे मिले हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ऑयल को भारत में होने वाली पहली मोटोजीपी रेस के शीर्ष प्रायोजक का अधिकार मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB सभी पहल किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB साथी पहल लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर बी, NPCI ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में स्पेनिश लीग ला लीगा फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा देश को भारत ने राजनयिक को निष्कासित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33%। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होयसल मंदिर समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? चलते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सजग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य की अत्रेयापुरम पुतारेकुलु मिठाई को GI टैग मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश के राज्य के अत्रेयापुरम पुतारेकुलु मिठाई को GI टैग मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान सदन। प्रधानमंत्री द्वारा पुराने संसद भवन का नाम रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान अल नियादी सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल्य विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडस बैंक के सहायता से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल्य विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल प्रारंभ की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में 11 सूत्री विकास कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का प्रारंभ हुई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथुन जानवर को खाद्य पशु टैग का GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल जश्न बोले ICC विश्व कप के लिए
एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा टूरनेंट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निपा वायरस से टूरनेंट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक का हुई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वियना में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्ति के करीब रेप्लिसिया जीनस का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूल रेप्लिसिया जीनस का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर स्वाति नायक को वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेक्सिको के संसद ने 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉरी दोस्तों, पीएम मोदी यूपी के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किरीटेश्वरी भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य के प्रमिला मलिक राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर आजम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 19वें हैंगजो एशियाई 2023 खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, लवलीना बोरगा और हरमनप्रीत 19वें हैंगजो एशिया 2023 खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक बनेंगे। थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, ओडीआई और टी20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, I2U2 संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया है?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में अंतिम बंगाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निशानेबाजी में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल ने अत्याधुनिक युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने % गांवों ने ODF+ का दर्जा प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75% गांवों ने ODF+ का दर्जा प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में कर्मा पूजा महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति की खोज की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा 5 आइज अलायंस क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुफिया एजेंसी। जैसे भारत में IB रॉ है, उसी तरह ये 5 देशों का अलायंस है। USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन 5 देशों का 5 आइज अलायंस है जो देशों में खुफिया एजेंसी जानकारी जुटाते हैं। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घुड़सवारी में भारत ने 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार हुए त्रिपक्षीय अभ्यास कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेवल एक्सरसाइज। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार होने वाले त्रिपक्षीय अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 73वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वहीदा रहमान को 73वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IOCL ने दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MotoGP भारत 2023 के विजेता कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्को बीजेच। वो इटली के रहने वाले हैं। MotoGP भारत 2023 के विजेता बने हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैटरीना कैफ को जापानी कंपनी यूनिक्लो ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिपत कौर समरा ने 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रतिवर्ष वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 28 सितंबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ है।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गूगल पे ने प्ले स्टोर को मोनोपोली कम करने के लिए भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर का लॉन्च किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंदौर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने अप्पा की समय सीमा को कहाँ बढ़ाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में केंद्र सरकार द्वारा अप्पा की समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ? बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना प्रारंभ होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 40। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40 है। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1 साल के लिए और समय सीमा बढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन। गूगल द्वारा किस देश में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की गई? इसका आंसर नंबर बी इंडिया में गूगल के भूकंप चेतावनी प्रणाली को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे जिलैंडिया का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8वां महाद्वीप जिलैंडिया है। इसकी खोज 2017 में हुई थी। अभी मैप जारी किया गया है। न्यूजीलैंड देश इसी जिलैंडिया महाद्वीप पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 19वें हैंगजो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता पुरुष टीम के सदस्य कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सरबोत सिंह, अर्जुन सिंह चिम्मा, शिव नरवाल 19वें हैंगजो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 56। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को 56 रैंक मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ताइवान देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे PET46 एंजाइम का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक बोतल विनष्टीकरण से PET46 एंजाइम का संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य है। पहला राज्य है उत्तराखंड है, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा अरुणाचल प्रदेश है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन हुआ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ICCR द्वारा आयोजित इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ हो रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में ICCR द्वारा आयोजित इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन। 30 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी संकल्प सप्ताह नरेंद्र मोदी द्वारा 30 सितंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंडमान सागर में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में क्या खोजा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एन एक्टिव सबमरीन वोल्केनो अंडमान सागर में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। दोस्तों ये थे सितंबर 2023 के करंट अफेयर के सवाल। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे।